त्रेता युग में अयोध्या के इक्ष्वाकु वंशीय राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया और उनके 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते पाताल में पहुँचे, जहाँ महर्षि कपिल मुनि ध्यान में लीन थे और घोड़ा उनके पास चल रहा था। पुत्रों ने मुनि पर चोरी का आरोप लगाया और उनका ध्यान भंग किया, जिससे क्रोधित होकर मुनि के नेत्र खुलते ही वे सब भस्म हो गए और उनकी आत्माएं मुक्ति के लिए भटकने लगी। सगर के पौत्र अंशुमान और दिलीप ने उन्हें मोक्ष दिलाने का प्रयास किया, परंतु सफल न हो सके। अंततः राजा भगीरथ ने कठोर तपस्या की और भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि गंगा के जल से ही आत्माओं का उद्धार हो सकता है। पर गंगा का प्रचंड वेग धरती सह नहीं पाएगी, इसलिए भगीरथ ने शिवजी की तपस्या की। शिवजी ने प्रसन्न होकर गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया और उनके अहंकार को तोड़कर धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे पाताल तक गईं और वहां सगर पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष मिला। तभी से गंगा को भागीरथी भी कहा गया। गंगा जी के अवतरण के बाद वे केवल एक नदी न रहकर मां के रूप में पूजी जाने लगी। उनके जल में स्नान से तन मन शुद्ध होता है और जन्म जन्मांतर के पाप मिटते हैं। शास्त्रों में गंगा का स्मरण मात्र भी पवित्रकारी माना गया है। हिमालय से निकलकर वे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और बंगाल से बहती हुई गंगा सागर तक पहुंचती हैं और इस पूरी यात्रा में करोड़ों लोगों को जीवन देती हैं। गंगा जी का सबसे पवित्र स्थल प्रयागराज है, जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम और तीर्थराज कहा गया है। कहा जाता है कि संगम को देखने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और स्नान से पितृदोष समाप्त होकर मोक्ष प्राप्त होता है। यही कारण है कि देवता भी यहाँ स्नान करने आते हैं। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ माघ मेला और विशेषकर कुंभ मेले में स्नान करते हैं, जो विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माना जाता है। प्रयागराज केवल स्नान का स्थल नहीं बल्कि साधना और तपस्या की भूमि है, जहाँ अनेक ऋषि मुनियों ने भक्ति और ध्यान किया और संतों ने धर्म का संदेश दिया। गंगा जी के तट पर बैठकर संतों ने भजन गाए और जनवरी से जनवरी को मोक्ष का मार्ग दिखाया। यही कारण है कि लोग अपने जीवन के अंतिम समय में गंगा जल की बूंद की आकांक्षा करते हैं, ताकि आत्मा को शांति और मुक्ति मिल सके। गंगा जी की कथा हमें सिखाती है कि भक्ति और तपस्या से कोई भी कार्य संभव है। भगीरथ की तरह अगर हम श्रद्धा और धैर्य से प्रयास करें तो असंभव भी संभव हो सकता है। गंगा जी का अवतरण केवल भगीरथ के पूर्वजों के उद्धार के लिए नहीं बल्कि पूरे मानव समाज की भलाई के लिए हुआ। प्रयागराज संगम की महिमा आज भी अटूट है और गंगा माँ वास्तव में धरती पर स्वर्ग का उपहार हैं, जो हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अगर हम श्रद्धा और विश्वास से उनकी शरण में जाए तो हमारे पाप मिट सकते हैं